नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। हम आप सबों से रोज़ एक चर्चा करते हैं किसी न किसी विषय पर जो लाइफ से संबंधित होती हैं, हमारे हमारे ब्रेन से संबंधित होती हैं, हमारी आदतों से संबंधित होती हैं। तो जो आज के लिए बहुत ज़रूरी है वो ये है कि हमारा ब्रेन, हमारा मस्तिष्क अच्छे से काम करे। ये आज बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हमें किस तरह से काम करना चाहिए कि हम अपने मस्तिष्क को, अपने दिमाग को स्वस्थ रख सकें। तो उसमें आज देखिए, आज हमारे पास तमाम सूचनाएं हैं। हम हम देखते हैं दिन भर में मुश्किल से 10-15 मिनट भी शांत रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। शांत रहने का मतलब ये होता है कि दिमाग में कोई थॉट ना हो। बस हम एकदम स्थित प्रज्ञ बैठे रहे। ऐसा होता ही नहीं है। और सब जगह से आप हट जाइए तो मोबाइल में सूचनाएं हैं, आपके दिमाग में आप में आती रहती हैं और आप देखे बिना फिर रह नहीं पाते। ज़रा सी घंटी बजी कि हम देख लें कि क्या आया है, ये जिज्ञासा होती है। तो शांत रहने का अर्थ ये नहीं होता है कि हम कुछ सोचें ना, उम, या हम किसी क्रिएटिविटी में ना रहें। शांत रहने का अर्थ है कि ये भी होता है कि खुद के दिमाग को पुष्ट करना शांत रहने से। और दूसरी बात ये है कि शांत हम ऐसी जगह भी नहीं रह पाते जहाँ कोई कुछ बोल दिया या किसी डर से, या कुछ ऐसा हो गया कि जिससे हमें क्रोध आ गया, तो ऐसी जगह भी हम रिएक्ट कर जाते हैं। तो ऐसी जगहों पर भी हमें शांत रहना चाहिए। किसी ने कुछ बहुत बुरा बोल दिया तो भी हमें शांत रहकर सुन लेना चाहिए क्योंकि अगर जवाब में जब हमें क्रोध आता है और हम जब कुछ बोलते हैं तो क्रोध में हमारा ये दिमाग के पीछे, क्रोध एक आवेग है, पहले तो ये जानिए, क्रोध एक आवेग है, एक इमोशन है ये। तो जब क्रोध आता है हमें बहुत तेज़ी से, या कोई किसी भी प्रकार का कोई इमोशन जब होता है, डर है, तो हमारे दिमाग के पीछे यहाँ एक नस होती है। जैसे ये 2 और 3 दिमाग, 3 टुकड़े हैं हमारे दिमाग के, उन तीनों के बीच में एक नर्व्स होती है जिसे लिम्बिक नर्व्स कहते हैं। वो लिम्बिक नर्व्स हमारे यहाँ पीछे से होते हुए एकदम अंगूठे तक जाती है। और जब लिम्बिक नर्व्स जब फायर करती है, यानी जब भावनाएं किसी भी रूप में, क्रोध में या मोह में या कुछ भी लालच में, जैसे भी हो, कोई भावनाएं जब बहुत अधिक तेज़ी से बढ़ती हैं तो हमारा फ्रंटल दिमाग काम करना बंद कर देता है। तब हम कुछ नहीं सोच पाते हैं। तो ऐसे में बहुत साहस का काम होता है कि जब कोई क्रोध या आवेग हमारे अंदर आए तो हम बहुत शांत रहें। शांत रहकर चुप रहकर भी जवाब देना बहुत बहुत अच्छा होता है। और ये साहस का प्रतीक है। इसमें अपनी हार नहीं माननी चाहिए। शांत रहना बहुत साहस का काम है। सबसे होता भी नहीं, और ये एक प्रकार का अभ्यास करने से होता है। अभ्यास ना भी हो तो ये बहुत बड़े मतलब आप समझिए समझदारी की निशानी है ये। हम चुप रह करके बहुत बड़ा जवाब दे सकते हैं। आज किसी ने मुझे मान लीजिए भड़काया, किसी ने मुझे गाली दी, किसी ने मेरी भावनाओं को उत्तेजित करने की कोशिश की, तो उसका जवाब अगर आज हम बहुत चुप रहते हैं और अपने काम से देते हैं, कल देते हैं, तो कल वही आदमी हमें हमारी प्रशंसा भी कर सकता है, करेगा। तो अब शांत रहने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हम अपने दिमाग को जब शांत रखते हैं तो हम बहुत सी मुसीबतों से भी बच जाते हैं, किसी की क्रिटिसिज्म से बच जाते हैं। अगर क्रोध में जब हम अच्छी बात बोलते हैं, सही बात बोलते हैं, तो वो भी गलत समझा जाता है।
उसका अर्थ गलत लिया जाता है कि ये तो उत्तेजित होकर बोल रहा था, ये शांति से कह देता तो भी यही बात होती। तरह तरह की बातें होती है, क्रोध में आ गया, ज़रूर कोई बात होगी। तो इस तरह से शांत रह क्रोध में जब हम अच्छी बात बोलते हैं, सही बात बोलते हैं, तो उसका असर उल्टा पड़ता है। इसलिए शांत रहने में बहुत बड़ा जवाब छिपा हुआ है, तो इसलिए शांत रहना चाहिए। और क्रोध करने में मैंने बताया कि हमारा ये दिमाग काम नहीं करता, कोई लॉजिक काम नहीं करता उसमें। हम क्या बोल जाते हैं कोई भरोसा नहीं रहता, क्योंकि उस समय दिमाग काम करता नहीं है। हम सामने वाले की बात का प्रत्युत्तर देते हैं, तो हम अपने दिमाग से नहीं सोच पाते हैं, नहीं सोचते उस समय, क्योंकि वो काम ही नहीं करता। तो इसलिए क्रोध पर कंट्रोल रखना, शांत रहना बहुत बहुत साहस की बात होती है। तो ये भी सफलता की एक बड़ी निशानी है कि हम अपने काम पर फोकस रखें, शांत रहें और क्या अच्छा है इस पर ध्यान दें। फिजूल की सारी बातों पर, सूचनाओं पर न जाएं। इससे हमारा काम भी अच्छा होगा और हमारा दिमाग भी स्वस्थ रहेगा। अनावश्यक सूचनाएं, जैसे आज हम चाहते, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा पढ़ने बैठा है, मैंने ऐसे बच्चों को भी देखा पढ़ने बैठे हैं, कभी कुर्सी पे बैठ रहे हैं, कभी ज़मीन में बैठ रहे हैं, कभी बेड पे बैठ रहे हैं, इधर से कभी मोबाइल देख रहे हैं। तो इससे ये लगता है कि उनका मन नहीं लग रहा, उनका मन पढ़ने में नहीं लग रहा। तो जब मन पढ़ने में नहीं लग रहा है तो आप थोड़ी देर छोड़ दीजिए, आराम से बैठ जाइए। जब आपका दिमाग शांत हो तब आप पढ़िए। बच्चों को याद भी नहीं रहता। याद करने के लिए आप मन लगा कर पढ़िए। मन नहीं लग रहा मत पढ़िए, आप थोड़ा पढ़िए, 1 लाइन पढ़िए, 2 लाइन पढ़िए, लेकिन उसमें अपनी भावनाओं को भी शामिल कीजिए कि आपने क्या पढ़ा। आप जो पढ़ रहे हैं उसको विजुअलाइज कीजिए, और आप चाहे 1 ही लाइन पढ़िए, उसको रिपीट करते रहिए। 1 दिन बाद, 2 दिन बाद। रिपीट करने से हमारी याददाश्त तेज़ रहती है। याददाश्त कम होना या तेज़ होना ये ईश्वर की देन नहीं होती, ये अपने अभ्यास की भी बात होती है। ये अपने अभ्यास से भी हम अपने दिमाग को तेज़ करते हैं, और ये एक तरीका है किसी चीज़ को याद रखने का। अगर हम तमाम सूचनाएं अपने दिमाग में भरे रहते हैं, हमारा मन दिमाग किसी एक चीज़ पर फोकस नहीं कर रहा है, तो कैसे याद रहेगा। मन 2 जगह लगा हुआ, दिमाग में कुछ और है, पढ़ रहे हैं हम कुछ और, हाथ में मोबाइल है, तो कैसे कैसे हमें वो चीज़ याद रहेगी। तो शांत रहना, एक समय में एक काम करना, और अपने हर काम में अपनी भावनाओं को जोड़ना। भावनाओं को जोड़ना मैंने बताया कि आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से समझिए और उसको विजुअलाइज भी कीजिए और रिपीट करिए। तो आपने कोई भी बात, हर जगह इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। किसी की बात आप सुन रहे हैं तब भी आप इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। उसकी बात को सुनिए, समझिए। ऐसा नहीं कोई सामने आपकी बात कर रहा है, हम मोबाइल बैठे देख रहे हैं, या हम कुछ पढ़ रहे हैं, या हम किसी और से बात कर रहे हैं, तो सामने वाले ने क्या कहा, चाहे वो हमारा टीचर ही हो या हमारा गुरु ही हो, हमें नहीं पता रहेगा कि उन्होंने क्या कहा। तो याद करने की, याद रखने की ये एक अच्छी विधा है। और ये बस एक समय में एक ही काम करें, ये भी है। और सबसे बड़ी और सबसे ज़रूरी बात यह है कि जंक फूड नहीं खाना चाहिए। जंक फूड में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे गट को ख़राब करती हैं, और गट का सीधा संबंध हमारे दिमाग से है। तो जंक फूड नहीं खाना, हमें घर का बना स्वच्छ खाना, और थोड़े नट्स रोज़ खाना, फल खाना, और समय पर रोज़ अपनी बॉडी के हिसाब से, जैसे बॉडी के हिसाब से मतलब जैसे बच्चे की अलग होगी, युवा की अलग होगी, वृद्ध की अलग होगी, तो एक औसतन 6 से 8 गिलास पानी रोज़ पीना, समय पर उठना, समय पर सोना। नींद का भी हमारी याददाश्त में बहुत गहरा संबंध है। जब हम नींद नहीं लेते पूरी तरह से तो हम थके थके होते हैं, और जब हम थके थके होते तो हमारा दिमाग सही काम नहीं कर पाता। इससे भी हम भूल जाते हैं, और भूल जाते हैं, कोई चीज़ याद नहीं रहती है, तो हमें ये लगता है कि हम भूल जा रहे हैं।
तो ये जब हम बार-बार हम सोचते हैं कि हम भूल जा रहे हैं, हम भूल जा रहे हैं, तो सचमुच फिर ये हमारी आदत में आ जाता है कि हम भूलने लगे हैं। तो ऐसा नहीं है। अपने दिमाग को एक जगह रखें, स्थिर रखें, शांत रखें, विज़ुअलाइज़ करें, बार-बार रिपीट करें, तो हमारी याददाश्त तेज़ होती चली जाएगी। और चाहे स्टूडेंट्स हों या कोई भी हो, बिजनेसमैन हो, काम करने वाला आदमी हो, सबके पास आज ये एक रोग है कि मैं भूल जाता हूँ, मेरा दिमाग काम नहीं करता, मैं थका हुआ हूँ। तो ये है, सूचनाएं आप उतनी ही लीजिए जितनी आवश्यक है जीवन में। व्यर्थ की सूचनाओं से हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। पड़ोस में क्या हुआ, उधर क्या हुआ, उस गली में क्या हुआ, उसके यहाँ क्या हुआ, इन सब सूचनाओं से हमारे जीवन को कुछ मिलने वाला नहीं है। हमें सिर्फ सूचनाएं उतनी ही रखनी चाहिए जो हमें आज से कल हमारा बेहतर बना सके। बस उतनी ही सूचनाएं हमें हमारे पास रखनी चाहिए और शांत रहना चाहिए। शांत रहना सबसे बड़ा हथियार है हमारे काम को अच्छा करने का और हमें आगे ले जाने का। तो धन्यवाद। आज मैंने लाइफ के लिए इतनी चर्चा की है। आप सब हमारी चर्चा में शामिल होइए और इस पर अपने कमेंट कीजिए और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ये आप सोच कर देखिएगा कि ये हमारे दिमाग को इस तरह से अगर आप करेंगे तो हमारा दिमाग स्थित प्रज्ञ होगा, यानी कि जो कुछ भी हम चाहते हैं कि हमारे दिमाग में रहे, वो रहेगा और हमें वही रखना चाहिए जो हमारे लिए ज़रूरी है। व्यर्थ की सूचनाओं से दूर रहना चाहिए। तो धन्यवाद।